हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का 100 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया आपका कह रहा है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है आपका कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। इसके बाद लिखा कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है। तो इसका आंसर आपका है चाणक्य। इसके बाद लिखा गया कह रहा है कि राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा कलहड़। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है कह रहा है कि राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कश्मीर का इतिहास। इसके बाद लिखा है कह रहा है कि अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चश्नामा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका अली अहमद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है आपका पाणिनि। इसके बाद लिखा कह रहा है कि मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे अष्टाध्यायी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कात्यायन। और लिखा गया आपका कह रहा है कि किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा बुर्ज होम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में परापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका रॉबर्ट ग्रुसफुट। आगे लिखा गया है कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका मोहनजोदाड़ो। इसके बाद लिखा है कह रहा है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा गया आपका कह रहा है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। कहने का मतलब कहाँ से मालूम पड़ता है सबसे पहले कि हमको मतलब मनुष्य मतलब जाति यहाँ पे दुनिया में थी। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका नर्मदा घाटी। इसके बाद लिखा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से है या क्या है। तो इसका आंसर आपका है कह रहा है कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण लिखा गया आपका विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका रेडियो कार्बन सी के द्वारा। आगे लिखा गया कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका राय बहादुर दया साहनी ने कब किया था 1921 ईस्वी में। आगे लिखा गया कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका लोयल, जिसने कहते हैं गुजरात। देखिए इसको लिख पढ़ते थे प्रकार से हम लोग लोथल, जो कि आपका गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आपका है राजस्थान राज्य में। आगे लिखा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका लोथल तथा कालीबंगा से। आगे लिखा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे मोहनजोदाड़ो। देन लिखा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका गेहूँ तथा जौ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका शहद। लिखा है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका राखलदास। लिखा गया आपका राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। देन लिखा गया आपका कह रहा है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ग्रामीण सभ्यता। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका संस्कृत। देन लिखा कह रहा है कि आर्यों का समाज किस प्रकार का था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका पितृ प्रधान। कहने का मतलब दोस्तों इसमें पिता ही पूरा सब कुछ मालिक होता था। देन लिखा कह रहा है कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर आपका है अमाजू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सोम रस। आर्य लोग अधिकतर आपके जो है वो सोम रस ही पीते थे। इसके बाद लिखा कह रहा है कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन से थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़ दौड़ करना। लिखा गया है आय का मुख्य व्यवसाय क्या था, कह रहा है कि आय का मुख्य व्यवसाय आर्य लोग का क्या था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका पशुधन तथा कृषि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका अगुंतर निकाय से। देन कह रहा है कि मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका राजगृह। लिखा गया है कह रहा है गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऋषभ देव, जो कि अयोध्या के रहने वाले थे। आगे लिखा कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका महावीर स्वामी। देन लिखा कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ में हुआ था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कुंडग्राम, जो कि वर्तमान में वैशाली में है। आगे लिखा कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो इनका आंसर बन जाएगा आपका वर्धमान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था या कौन बना था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका जामिल, जो कह रहा बाद में चलकर महावीर के मतलब जो है इनका शिष्य बन गया। आगे लिखा गया आपका कह रहा है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहते थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका निग्रंथ। देन लिखा कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका पाटलिपुत्र में, जो कि आपका हुआ था 300 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आपके संगति वाले क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, अधिकांशतः आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप जैन धर्म का हो चाहे आपका हो बौद्ध धर्म का हो। लिखा गया कह रहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के सिद्धांत है आपके त्रिरत्न हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका जैन धर्म। देखिए इसमें आपका 3 है, आपका सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण, जो कि आपका यहाँ पे क्या है आपका जैन धर्म का आपका त्रिरत्न, मतलब 3 इसके मतलब आपके बहुमूल्य आपके महत्वपूर्ण आपके इसके जो हमारे कह सकते हैं सिद्धांत हैं। आगे लिखा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, तो इसका देखिए आपका बौद्ध संगति आ गया, तो इसका हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था आपका राजगृह में हुआ था। देन लिखा कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी या इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका महाकश्यप ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपका इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका वैशाली, जो कि आपका 383 ईसा पूर्व में हुई थी। देन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका काला शोक के शासन काल में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है ये। देखिए आगे लिखा कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सबा कामी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका चतुर्थ संगति, जो कि हुआ था आपका प्रथम ईसा पूर्व में। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका प्रथम ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे लिखा कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका घन नंद। इसके बाद लिखा कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका जैन धर्म का। इसके बाद लिखा कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका, कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम बताया गया यहाँ पे क्या था आपका, कार्नेलिया, जो किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की। आगे लिखा गया है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता था, या इस नाम से किसको पुकारा जाता था, प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका बिंदुसार को, जिसको बोलते थे हम लोग अमित्र घात। कह रहा है कि बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका अशोक, जिसे हम कहते हैं सम्राट अशोक भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका श्रीलंका में। देन लिखा कह रहा है कि 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका पाटी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म मीन्स बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया धम्म के बारे में, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 11वें शिलालेख में। देन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 14। देखिए पूरा इसके कितने आपके शिलालेख थे आपके, तो बन जाएगा आपका आंसर पूरा 14। कह रहा है कि अशोक के स्तंभों की संख्या, स्तंभ लेखों की संख्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पे देखिए 7। देखिए जो शिलालेख हैं आपके वो 14 हैं, जो आपके स्तंभ लेख हैं आपके वो 7 हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिकंदर किसका शिष्य था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका अरस्तु। देन कह रहा है सिकंदर का सेनापति कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सेल्यूकस निकेटर। देन कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका देवभूति। इसके बाद लिखा कह रहा है कि कंड वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका वासुदेव ने। देन कह रहा है कंड वंश की स्थापना किसने की थी, तो देखिए फिर से आपका रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंड वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सुशर्मा। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन आपका, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका आंसर इसका, ये लिखा गया है। कह रहा है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसके बारे में बताया गया यहाँ पे। कह रहा है कि सातवाहन वंश की स्थापना आपका 230 से लेके 260 ईसा पूर्व के बीच राजा सीमुक ने की थी, राजा सीमुक ने की थी। फिर आगे बताएगा सातवाहन राजवंश के सीमुक, यहाँ लिखा गया आपका सातकर्णी प्रथम गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह कह रहा है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यह कह रहा है आपका यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। तो देखिए बताया गया आपका यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसके मतलब प्रमुख राजा थे। देन क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठान सातवाहन की राजधानी रही। कह रहा है कि सातवाहन की राजधानी क्या थी आपकी, वो प्रतिष्ठान थी। फिर क्या बोला गया आपका, कह रहा है कि यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कह रहा है कि प्रतिष्ठान जो आपका कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। देखिए यहाँ पे सिर्फ संस्थापक पूछा गया आपका, सही बोलते हैं हमने अंतिम गलती से। कह रहे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका श्रीगुप्त। इसके बाद कह रहा है कि गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। देन कह रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो इसका बन जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म जो बाद में टूट करके अलग होकर के आपका दो मतलब संप्रदाय में बढ़ गया था। पहला था आपका हीनयान, दूसरा था आपका महायान। इसके बाद लिखा कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका समुद्रगुप्त। देन कह रहा है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हरिसिंह किसके दरबार में कवि थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका समुद्रगुप्त के दरबार में। देन कह रहा है कनिष्क सिंह, कह रहा है कनिष्क किस वंश का शासक था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कुषाण वंश का। देखिएगा कहाँ से कनिष्क, कहाँ से कुषाण वंश। आगे लिखा कह रहा है कि गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कनिष्क की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका नागा अर्जुन को हम कहते हैं भारत का आइंस्टीन, द आइंस्टीन ऑफ इंडिया। देन लिखा कह रहा है कि माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका नागा अर्जुन ने। आगे लिखा कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका विष्णुगुप्त। इसके बाद लिखा कह रहा है क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका जतेंद्रनाथ मुखर्जी। आगे कह रहा है कि दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका बख्त खां, जो कि किसका था आपका बताया गया यहाँ पे सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का ये सेना नायक था आपका बख्त खां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका खासी। एक खासी जो कह रहा है कि आपका जनजातीय आपका समूह था जिसने क्या किया, अंग्रेजों की नीतियों का विरुद्ध किया सबसे पहले। इसके बाद कह रहा है कि किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का बिस्मार्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है या संबंध रखता है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका असम। देखिए सुरमा घाटी का जो आंदोलन हुआ था आपका वो असम से संबंधित था। आगे लिखा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। कह रहा है कि सबसे पहले गांधी जी ने जो भूख हड़ताल के मतलब जो योजना था आपका वो किस में यूज किया था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका अहमदाबाद के आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। कह रहा है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने किस भारतीय को जो है गवर्नर जनरल बनाया था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविन्द्रनाथ टैगोर, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया। कह रहा है देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, शेरनी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कह रहा है कि लोकमाता, उसके बाद अरविंद घोष ने लिखा था कह रहा है कि अग्नि शिखा। फिर पूछ रहा है इनका प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कह रहा है कि मार्गरेट नोबल, जिसे कहते हैं हम सिस्टर निवेदिता के लिए। आगे लिखा कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका लॉर्ड रिपन के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर
पुकारा। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका भारतीय नेपोलियन। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना हमको। कह रहा है कि समुद्रगुप्त को सबसे पहले कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन किसने कहा था, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि स्मिथ ने कहा था। तो यहाँ पे देखिए वैसे क्वेश्चन बन जाता है आपका कि भारत का नेपोलियन कैसे कहते हैं हम लोग, तो कहते हैं हम लोग समुद्रगुप्त को, और यह जो उपाधि उसने किसने दी, तो आंसर बन जाएगा आपका स्मिथ ने। इसके बाद दिखाया गया है कि वर्तमान गणित में दशमलव पद्धति या प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसको आता है, तो इसका आंसर बन जाएगा, देख किस युग को जाता है बोल रहा है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका गुप्त युग को। कह रहा है कि जो दशमलव की पद्धति हमारे जो मैथमेटिक्स में है वो आपका किस युग का, तो इसका आंसर बताया गया आपको गुप्त युग की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, कह रहा है कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है। कह रहा है कि अजंता गुफाओं में चित्र जो आपका किस काल का या किस युग का, किस समय का, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका गुप्त वंश का। इसके बाद कह रहा है किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का हम लोग कहते हैं स्वर्ण युग, जिसे हम कहते हैं गोल्डन इरा ऑफ, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे इंडियन कल्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम क्या था आपका यहाँ पे महाधिराज। आगे लिखा कह रहा है कि अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है, तो इसे बोल सकते हैं हम लोग धोलावीरा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम है, तो इसे कह सकते हैं हम लोग धोलावीरा। देखिए कह रहा है दुनिया का सबसे पुराना हमारा जो स्टेडियम मिला वो कहाँ मिला आपका, वो मिला आपका धोलावीरा से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। देन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान, कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान आपके कैसे बने थे या कैसे किस प्रकार से बनाए गए थे, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा दोस्तों, आगे इसको शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।